हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में हम लोग VTS 3 यानी विश्वास टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11th डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं VTS 3 के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 मार्कर क्वेश्चंस। यहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों? फाइंड द डिग्री इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंगल। अब क्योंकि आपको डिग्री इक्विवेलेंट निकालना है, दैट मीन्स ये एंगल रेडियन मेजर में दिया गया होगा। तो कोई भी एंगल अगर रेडियन मेजर में है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 180 ओवर पाई। ठीक है, अब ये जो एंगल आएगा ये डिग्री मेजर में होगा। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -11/13, 180 को तो 180 ही रहने दो, पाई की जगह 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से बनेगा और ये पूरा आपका डिग्री मेजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा, 2 से 180 कैंसिल करोगे, ऊपर 90 आ जाएगा। दैट मीन्स वी विल हैव 90 × 7/13, दिस मच डिग्री। ठीक है, अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 7 जा 63 होता है और 0 यहां पर फ्री में मिलेगा अपॉन 13। इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 630 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? तो यहां से बेसिकली हमें मिलेगा -48.46 डिग्री अप्रोक्स। मतलब ये डिवीजन अभी आगे भी चलेगा, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक मैंने लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ ना बच्चों, 48 डिग्री तो कंप्लीट है, लेकिन 0.46 डिग्री ये डेसिमल वाला जो पोर्शन है इसे हमें मिनट में चेंज करना होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसे आप लिखिए -48 डिग्री। ठीक है, और ये 0.46 डिग्री जो है ना उसे मिनट में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा बेटा? अगर आपको ध्यान हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो देयरफॉर 0.46 डिग्री ये क्या बनेगा? तो 0.46 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 27.6 मिनट। तो यहां से 27 मिनट्स कंप्लीट हो गया और इसमें भी डेसिमल का है, मतलब इसे अब हम सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो देयरफॉर 0.6 मिनट में 0.6 × 60 इतने सेकंड होंगे, तो ये आपका बनेगा 36 सेकंड। सो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। यहां पर अप्रोक्स आप लिख दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 630 को हमने 13 से डिवाइड किया था, तो ये अभी आगे भी डिवीजन होता, लेकिन हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक ही किया था। ये सारा वर्क जो मैंने साइड में किया है ये सब फेयर वर्क है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा? हमें x की वैल्यू दे रखी है, लेट x इक्वल्स दिस एंड y इक्वल्स दिस। आपको x + y फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा x को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉसिकेंट -870 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? अब यहां पर -870 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं -5 × 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, ये माइनस का 900 डिग्री हो जाएगा, प्लस में 30 डिग्री, समझ गए? माइनस का 870 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या होने वाला है? देखो कोसिकेंट 30 तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब प्लस या माइनस देख लेते हैं, जरा क्वाड्रेंट की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर -5 × 180 यानी -5 पाई, तो ये बना -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। अब ये हमें राउंड कई बार लेना पड़ा है बेटा, काफी टीडियस प्रोसेस हो जाता है ये। बचना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? ध्यान से सुनना। यहां पर
पाई के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आते हैं और यहां पर पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल आते हैं। लेफ्ट साइड में पाई के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, राइट साइड में पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या था 180 डिग्री यानी पाई, तो -5 पाई तो यहीं पर आने वाला था, और क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल का साइन बताएगा, तो ये नेगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर -5 पाई है, प्लस में 30 डिग्री यानी आप बैक साइड में रहेंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोसिकेंट 30 डिग्री मतलब माइनस का 2। ओके, अब इसकी वैल्यू यानी y की वैल्यू, तो ये है cos -37 पाई अपॉन 6। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, -6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो ये आपका cos पाई अपॉन 6 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, देख लेते हैं, समझना इस चीज को ध्यान से। -6 पाई अभी बताया था मैंने, राइट हैंड में आएगा क्योंकि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है आपको, तो यहां पर आप क्लॉकवाइज ही चलेंगे, -6 पाई यहां मिलेगा, -पाई/6 यानी इधर आओगे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें cos पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव cos पाई/6, और cos पाई/6 का मतलब क्या हुआ बेटा, √3/2। समझे? तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। x का मतलब है -2, y का मतलब है √3/2, तो ये तो आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कैसे होगा बेटा, साइन स्क्वायर 7 पाई/3, तो 7 पाई/3 को आप लिखिए 2 पाई प्लस पाई/3, समझे? कॉस स्क्वायर 2 पाई/3, इसे लिखो पाई माइनस पाई/3, माइनस टेन स्क्वायर माइनस पाई/3 है। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, 10 माइनस एक्स तो -10x होता है। ये बात हम इस पोर्शन के लिए बता रहे हैं आपको कि 10 माइनस पाई/3 माइनस का 10 पाई/3 होगा, लेकिन यहां स्क्वायर हो रखा है, तो कहने का मतलब ये ऐसा दिखेगा। समझ गए? ओके, अब देखो यहां 2 पाई प्लस थीटा हो रहा है, साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही रह जाएगा, और यहां स्क्वायरिंग है, भूलना मत। इसमें क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर है मतलब ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। समझ गए? इनकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1, क्लास 10th का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस 10 स्क्वायर पाई/3 यानी 10 स्क्वायर 60, तो ये बेसिकली बन जाएगा √3 का स्क्वायर। इन दोनों की बात मैं कर चुका हूं, ये दोनों आपको मिलकर 1 देंगे, तो 1 - 3 यानी फाइनली आपका आंसर आएगा -2। क्वेश्चन 2 का अल्टरनेटिव भी सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इफ k इंटू दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बाहर k है, ध्यान रखना, साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, कॉस पाई/2 प्लस एक्स, कॉस पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होगा, यानी कॉस बदलेगा साइन एक्स में। क्वाड्रेंट देखते हैं, पाई/2 प्लस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी यहां पर माइनस साइन एक्स। न्यूमरेटर वाला सिंप्लीफाई हो चुका है, नीचे उतरो डिनोमिनेटर में, कॉस पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होगा यानी माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहां पर कॉस एक्स पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और ये सब 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10 स्क्वायर एक्स, आरएचएस में पहले से 10 स्क्वायर एक्स दे रखा है, आप 10 स्क्वायर एक्स को कैंसिल कर सकते हो ताकि k की वैल्यू 1 मिले। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा को 22.5 डिग्री ले लूं तो 2 थीटा क्या बनेगा, सोचो जरा, इसका डबल करो, 22.5 डिग्री का डबल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, याद रखना इस बात को। सुनिए, आपको निकालना है टेन थीटा की वैल्यू। थीटा का मतलब क्या है देख लो। ठीक है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो इसमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब रूट के अंदर ही आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में भी करना ही पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, अब जरा यहां पर फॉर्मूलों की बारी है, ध्यान से देखना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बस ये दो फॉर्मूले हमें यहां पर इस्तेमाल करने हैं। न्यूमरेटर में देखो क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और याद रखना पूरे का अंडर रूट भी है। 2 थीटा का मतलब क्या है बेटा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। 1 माइनस कॉस 45, नीचे 1 प्लस कॉस 45, और ये पूरे का अंडर रूट। कॉस 45 की वैल्यू आपको याद होगी, सो इट इज 1/√2। फिर इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, सो √2 - 1 अपॉन √2, और नीचे √2 + 1 अपॉन √2। वो √2 कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। या तो अपना आंसर यहीं छोड़ दो या फिर इसमें रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो कैसे होगा, आप यहां पर √2 - 1 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट के अंदर ही। ऊपर बना √2 - 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a + b a - b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। नीचे 1 बन गया, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और ऊपर वाले स्क्वायर को हटा दो तो फाइनली आपको मिलेगा √2 - 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। ध्यान से देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 की बारी है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हमें ये दे रखा है, आपको xy + yz + zx इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। x = y, अब cos 2π/3 क्या होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और ये सब फेयर वर्क है, ध्यान रखना। cos 2π/3, तो cos π - π/3 कर दो, cos π - थीटा यानी माइनस कॉस थीटा हुआ, विच इज -1/2। तो यहां पर -1/2 इज इक्वल टू z। अब cos 4π/3 इसको भी निकाल लो, तो cos 4π/3 दैट मीन्स यू कैन राइट cos π + π/3। cos π + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस का cos π/3 होगा, विच इज -1/2। ठीक है, यानी ये हो गया -1/2। गॉट इट। तो यहां से ध्यान से देखना, y की वैल्यू को हम -2x लिख सकते हैं या नहीं, समझे कि नहीं। देखो x = y × -1/2 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से z आ जाएगा -2x, z × -½ है ना, x के इक्वल रखो तो z की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। x को x रहने दो, y की जगह आपको मिला है -2x, प्लस y की जगह है -2x, z की जगह भी -2x है, प्लस z है -2x, और x को x रहने दो। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा -2x², ये बनेगा प्लस का 4x², और ये बनेगा -2x²। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आपको 0 मिलेगा, यानी क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 और 7 होंगे, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे। सो लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आपको दे रखा है cos थीटा इक्वल्स -1/7, और यहां पर थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा दे रखा है
तो यहीं से आपको सीकेंट थीटा मिल जाएगा। सीकेंट थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -7। ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्लास 10th का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब -1/7 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1 अपॉन 49, दैट मीन्स ये आपको दे रहा है 48/49। और ये किसकी वैल्यू है बच्चों? दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहां से स्क्वायर को हटाओगे, सो √48 मतलब 4√3, और नीचे 49 का रूट यानी 7 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम कौन सा लेंगे? देखो, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम कौन सा लेंगे? ये डिपेंड करेगा थीटा के क्वाड्रेंट पे। आपको बता रखा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। इंटरवल को देखो ना, इंटरवल को देखोगे थीटा के लिए तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में साइन थीटा नेगेटिव होता है, मतलब हम लेंगे -4√3/7। साइन थीटा आ गया तो कोसिकेंट थीटा भी आएगा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे -7/4√3। साइन थीटा मिल चुका है, ओके। सीकेंट थीटा मिल चुका है। अब अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये रही और कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, तो आपको मिल जाएगा -4√3/7। इसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू के साथ, आपको मिल जाएगा 4√3। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहां पर टेन थीटा पॉजिटिव होता है। अब कोटेंजेंट थीटा निकालने के लिए या तो कॉस अपॉन साइन थीटा कर लो, या 1/10 थीटा भी कर सकते हो, टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा 1/4√3। बस आपका काम हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ध्यान से देख लो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है बेटा? अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर at the rate of this 66 kilometer per hour, through what angle has it turned in 10 seconds? समझना ध्यान से, ये जो स्पीड दे रखी है इसका मतलब है कि इन 1 आवर, अब 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, तो इन 1 आवर द डिस्टेंस कवर्ड विल बी 66 किलोमीटर। समझ गए? तो 60 मिनट में इतना है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में द डिस्टेंस विल बी 66/60, इतना डिस्टेंस आएगा। समझे? 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? ओके। अब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना होगा? इन 1 सेकंड, तो ये बनेगा 66/60 दिस मच किलोमीटर। सो इन 1 सेकंड द डिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस। 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? 66 × 10/36 × 100, इतने किलोमीटर। समझे? नीचे 6 × 6 36 कर दिया, और ये 0 और ये 0 मिलकर मतलब 10 × 10 यानी 100 कर दिया है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वेट करिए। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये किलोमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 66 × 10⁻³ मीटर्स अपॉन 36 × 10। समझे? इस 10 से यहां पर 100 को कैंसिल किया, तो नीचे आपका 10 बचेगा, और जो किलोमीटर है उसके लिए 10⁻³ लगा दिया, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका मीटर में आ चुका है। यहां पर जो बोला गया है ना सर्कुलर कर्व का रेडियस, वो क्या है? तो सर्कुलर कर्व का रेडियस है बेटा 1500 मीटर।
ठीक है। अब सर्कुलर कर्व मतलब कुछ इस तरीके से है, यहां कहीं सेंटर होगा, ये आपको रेडियस दे रखा है, देखो इस तरीके से ये वाला सीन है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो तुमने अभी निकाला है कि ट्रेन इस पाथ के ऊपर चल रही है तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड में, समझ गए। रेडियस दे रखा है आपको 1500 मीटर, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला विल बी थीटा इक्वल्स एल अपॉन आर। एल क्या है, ये वाला डिस्टेंस। अगर ट्रेन इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो आर्क लेंथ, समझ गए मेरी बात, आर्क लेंथ डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल आ जाएगा। तो आपको यहां पर थीटा निकालना है, एल आपको पता है, रेडियस आपको पता है। तो यहां से थीटा आएगा, एल मतलब 66 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 36 इंटू 10। तो ये एल हो गया, इस पूरे को आर से डिवाइड करेंगे, यानी नीचे 1500 लगा दो, समझ गए। 1500 मतलब 2 जीरो और यहां पर ये 10 मतलब 1 जीरो, ऊपर वाला 10 क्यूब कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला 66, ठीक है, नीचे 36 और ये 15, और ये जो एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा। अभी ये सिंप्लीफाई होने वाला है, वेट करिए मैं सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहां पर 6 का टेबल देख लो, ऊपर आपका 11 हो जाएगा, नीचे 6 इंटू 15, यानी आप इसे 11 अपॉन 90 रेडियंस लिख सकते हो। अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 11 अपॉन 90 क्या करेंगे बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आज की क्लास में बताया है मैंने आपको, 180 अपॉन पाई लिखो, और पाई का मतलब है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ये मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। ये पूरा आंसर अब डिग्री में आने वाला है, दिस एंगल विल बी इन डिग्री, गॉट इट। अपना आंसर रेडियन में छोड़ दो या डिग्री में छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, उसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, तीसरा तरीका होगा या नहीं ये सोच समझ के मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दोनों तरीके में डिस्कस करूंगा, सॉल्व तो एक ही तरीके से करूंगा। सबसे पहले पाई अपॉन 12 का मतलब होता है 15 डिग्री। कैसे पता किया, पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 12, निकाल के देख लो 15 डिग्री आएगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो आप लोग जानते हैं कि कॉस 15 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस 15 डिग्री का मतलब है कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेम स्टोरी इसके लिए कर लो, दोनों की एक वैल्यू आ जाएगी, कॉस 15 डिग्री की भी और साइन 15 डिग्री की भी, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम तो ऐसे नहीं करने वाले, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब हम कैसे करेंगे तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, वेट करिए बेटा, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट क्या हम लगाने वाले हैं, यहां पर एक नई चीज सीखेंगे। देखो बेटा क्या होता है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है तो आप एक क्वांटिटी आर निकालिए। आर का मतलब बताऊंगा, वेट करिए। आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड वाला ब्रैकेट के अंदर भेजा है। अब ये आर क्या है, आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, साइन एक्स का कोफिशिएंट ए है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट बी है। तो ये जो आर निकला, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिवाइड वाला ब्रैकेट के अंदर रखना है, मल्टीप्लाई वाला बाहर रखना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है सिर्फ ये, इसमें या तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाते हो या फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हो, दोनों में से कोई सा ही बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पहली चॉइस ये। इसके अलावा आपको दूसरी चॉइस क्या मिलती है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ या फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ। अब सुनना ध्यान से, ए और बी के साइन के अकॉर्डिंग, मतलब ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके हिसाब से हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है, पहला या दूसरा। अगर पहला ऑप्शन मिलेगा तो ये आपके ऊपर है कि साइन ए प्लस बी बनाना है या कॉस ए माइनस बी बनाना है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन मिलेगा ए और बी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओगे या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन में लौटते हैं। मैं यहां पर जानबूझ के एंगल को ना डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि समझने में हमें आसानी रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडियन में रखो या डिग्री में रखो, ठीक है ना।
जरा कंपेयर करके देखो इस एक्सप्रेशन के साथ। ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर आर क्या आएगा, 1² प्लस 1² पूरे का अंडर रूट, मतलब आर की वैल्यू आएगी √2। ये पूरा कंसेप्ट था, इसको साइड में कर दिया मैंने क्या बताया था, जो भी आर की वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड वाला अंदर भेजना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब सुनना ध्यान से, सोच समझ के जवाब देना। जवाब कहां देना है, कमेंट सेक्शन में। अगर आप ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हो, साइन ए प्लस बी का, अगर आप यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो इसे साइन 45 डिग्री लिखो और इसे कॉस 45 डिग्री लिखो, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो फिर यहां पर इस 1/√2 की जगह और इस 1/√2 की जगह क्या लिखोगे, इसका जवाब कमेंट करके देना है, ठीक है। करना यह काम जरूर आप लोग। फिलहाल यहां पर इस 1/√2 की जगह मैं लिखूंगा साइन 45 डिग्री, कॉस 15 डिग्री पहले से ही है, इसकी जगह कॉस 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री पहले से ही है। अब ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, किसका फॉर्मूला है बच्चों ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और मैंने आपसे पूछा क्या था कि कॉस ए माइनस बी का बनाना होगा तो 1/√2 की जगह और इस 1/√2 की जगह क्या लिखोगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल ये पूरा ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है बच्चों, सो दिस इज साइन 60। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगी, क्या होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटा, सो इट इज √3/2। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, मतलब एक स्टेप और लिखना है तो लिख लो, √6/2 लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, 3/2 पूरे का अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हो। सोच समझ के जवाब देना मुझे, ऐसे कर सकते हो या नहीं, और मैंने कैसे किया है ये बताना मुझे, ठीक है। तो ये सब काम हो गया आपका, यानी 3 मार्कर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की बारी है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्कर क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। तो ये रहा आपका हॉर्स जिसे हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है। द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये 88 मीटर है, ये वाला सर्कुलर पाथ, ठीक है। When the horse traces 72 degree at the center of a circular path, find the length of the rope। समझना ध्यान से, ये जो रोप है अगर ये टाइट रहेगा तो ये आपका आर्क लेंथ है, रोप का मतलब हो गया रेडियस, और एंगल दे दिया है 72 डिग्री, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा भैया, थीटा इक्वल 72 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस, ये निकालने जा रहे हैं। तो 72 इंटू π/180, ठीक है। ये 72 डिग्री वाला एंगल है जिसको रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 36 2 जा एंड 36 5 जा, तो बेसिकली ये आपका थीटा आ गया। आर आपको निकालना है, रेडियस आपको निकालना है, आर्क लेंथ आपको दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे होगा, फॉर्मूला क्या लग रहा है, थीटा इक्वल्स L/R, ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर थीटा हमको पता ही है 2π/5, L दे रखा है 88 मीटर्स, और रेडियस आपको फाइंड करना है। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगा बेटा, 88 इंटू 5/2, और पाई का मतलब है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, समझ गए। अब 88 और ये नीचे है 44, तो कैंसल होगा, तो ये जाएगा 2 पे, 2 इंटू 35, क्या बन जाएगा 70 मीटर्स, 70 मीटर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, समझ गए बच्चों। अब जरा बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है। इफ द एंगल ट्रेस्ड बाय हॉर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज दिस मच रेडियंस एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज फाउंड टू बी 35 मीटर। रेडियस दे दिया, थीटा दे दिया,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ट्रेस्ड, मतलब आपको एल निकालना है। फॉर्मूला ये रहा, एल का मतलब बनेगा आर इंटू थीटा। आर का मतलब है 35, थीटा का मतलब है पाई अपॉन 5, ये बन जाएगा 7 पाई मीटर्स। आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, यानी 22/7, पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 22 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है बच्चों? साइन एक्स दे रखा है, कॉस वाई दे रखा है, एंगल एक्स एंड वाई कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। पाई/2 से पाई इंटरवल दे रखा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। आपको 10x प्लस वाई निकालना है। 10x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, 10a प्लस b का फॉर्मूला, यानी 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब 10x और 10y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आपके पास साइन एक्स दे रखा है ना, आप यहां से कॉस एक्स निकाल लो। तो कॉस एक्स आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका अंडर रूट लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि एंगल एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें कॉस नेगेटिव होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9/25। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दिया स्क्वायरिंग के साथ। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 16/25, बाहर नेगेटिव है याद रखना, तो 4/5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा साइन वाई भी निकाल लेते हैं। तो साइन वाई आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अंडर रूट में। अब ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? एंगल वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। कॉस वाई ये रहा, इसका स्क्वायर करना है, यानी 144/169। एलसीएम लेंगे तो 25 अपॉन डिनोमिनेटर वाला 169 आ जाएगा, 25 का रूट यानी 5/13। सब ठीक है, ओके। अब क्योंकि 10x क्या होता है बच्चों? 10x का मतलब हुआ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस, ये रहा साइन, ये रहा कॉस, ये बन जाएगा -3/4। ऐसे ही 10y क्या होगा? साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो साइन वाई ये रहा 5/13, कॉस वाई ये रहा, मतलब ये बनेगा -5/12। समझ गए? ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को 10x और 10y की वैल्यूज को यहां पुट करने वाला हूं मैं। तो 10x का मतलब है -3/4, दिस इज -3/4, प्लस 10y का मतलब -5/12, तो बेसिकली ये ऐसा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस अब 10x यानी -3/4 और 10y यानी -5/12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके आपका फाइनली आंसर क्या आने वाला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, आपका जो भी आंसर आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक अल्टरनेटिव है, इसमें क्या करना है? 10x दे रखा है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? 90 से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। आपको sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। यहां पर 10x दे रखा है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ये हमको पता है। तो सबसे पहले जरा secant स्क्वायर x निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे। 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर कर दो, यानी 16/9। किसका स्क्वायर किया? 10x की वैल्यू का। ठीक है, एलसीएम लेंगे 25/9 आएगा, तो यहां से secant x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ये आएगा 5/3। अब नेगेटिव या पॉजिटिव? क्वाड्रेंट कौन सा है एंगल x का? सेकंड, जिसमें secant नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का आएगा। यहां पर x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, secant x क्यों निकाला? ताकि हम cos x निकाल सकें। आ गया cos x। अब cos x क्यों निकाला? ताकि ये सब निकल सके इजीली। कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां आपके लिए लिख के बता रहा हूं। हमको पता है कि 1 प्लस cos 2a क्या होता है बेटा? 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब जरा यहां देखो,
अब इन फॉर्मूलों को अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। एंगल ए की जगह यहां पर अगर आप x बाय टू रखोगे तो यही बनेगा। एक बात और, ये जो यहां 2 मल्टीप्लाई है उसको डिनोमिनेटर में ले लिया है मैंने, ठीक है। तो फिलहाल cos x की वैल्यू तुम्हारे पास है 1 माइनस 3/5 अपॉन में 2, एलसीएम ले लो 5 माइनस 3 यानी 2 अपॉन 5, यानी फाइनली 1 अपॉन 5 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू ये है, तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू प्लस माइनस 1/√5 आएगी। हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इसका डिसीजन इसके ऊपर है। देखिए ध्यान से सुनना, x का इंटरवल आपको दिख रहा है, क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है ये पता करने के लिए इसे पूरे इंटरवल में 2 से डिवाइड करेंगे। 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री, x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बाई टू, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री। मतलब x बाई टू वाला जो एंगल है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें cos पक्का पॉजिटिव होगा, तो cos x बाई टू विल बी पॉजिटिव 1/√5। ठीक है बेटा, तो cos x बाई टू की वैल्यू आ चुकी है। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको sin x बाई टू की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्लास 10th का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको हम 1 लिख सकते हैं ना, तो मैं इससे करा देता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स बाई टू ये रहा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/5 आएगा। एलसीएम लेंगे 4/5 आएगा। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की। तो साइन एक्स बाई टू क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस 2/√5। बट मैंने तो पॉजिटिव ही लिखा, प्लस माइनस तो लिखा ही नहीं। मुझे पता है कि एंगल एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर इसको पॉजिटिव लिखकर ही छोड़ सकता हूं। समझ गए, हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं ना एंगल एक्स बाई टू के बारे में कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आपको निकालना है tan x बाई टू। tan x बाई टू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो जब हमें पता चल चुका है कि sin x बाई टू क्या है और cos x बाई टू क्या है, तो sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कर दो, बस काम खत्म। sin x बाई टू की वैल्यू ये रही, यानी 2/√5, और cos x बाई टू की वैल्यू है 1/√5। तो यहां से पूरा सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 2। tan x बाई टू की वैल्यू आ चुकी है। एक बात ये, दूसरी बात सुनना, इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ tan x बाई टू पूछा होता, सिर्फ tan x बाई टू पूछा होता, tan x दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है एंगल x के ऊपर, और आपको सिर्फ tan x बाई टू ही निकालने के लिए कहा गया होता, तो फिर क्या ऐसे करना जरूरी था? अगर नहीं तो फिर कैसे करेंगे? या तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके बताना। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें यह प्रूव करना है बच्चों, LHS ले लेते हैं। cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री, ठीक है। cos 30 की वैल्यू तो हमको पता है, √3/2 होती है। इसे सबसे आगे लिख लो cos 30 वाले को, ठीक है बेटा। अब एक काम करना, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट के अंदर आपके पास अभी cos 10 बचा हुआ है, cos 50 बचा है एंड cos 70 भी बचा हुआ है। तो cos 70 को ब्रैकेट के बाहर करके लिखो, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ये सारे फंक्शंस, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने cos 30 की वैल्यू सबसे आगे लिख दी है, 2 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में cos 10 और cos 50 को रखा है, cos 70 फिलहाल बाहर है। ये बन गया √3/4। इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B
बाहर वाले को ऐसे ही रहने दो, cos 70 को बाद में देख लेंगे। ये बना √3/4। ये है cos 60। cos 60 का मतलब होता है 1/2, समझ गए? ठीक है। ये है cos माइनस का 40। cos माइनस 40 को हम डायरेक्टली cos 40 लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? cos माइनस एक्स क्या होता है? तो प्लस का cos x होता है, बस। तो cos माइनस 40 को cos 40 लिख दिया। बाहर cos 70 है, cos 70 को अंदर भेजेंगे, यहां पर एलसीएम भी लेंगे। सो √3/4 1 इंटू cos 70 प्लस 2 cos 40 इंटू cos 70 और पूरे के नीचे 2। मैंने दो काम एक साथ किए हैं, cos 70 को अंदर भेजा है और यहां पर एलसीएम भी लिया है। ठीक है। ये नीचे वाला 2 इसके पास भेज दो, √3/8 हो जाएगा। ब्रैकेट में है cos 70। ठीक है, इसको एज इट इज पड़े रहने दो। इसमें 2 cos A cos B, मतलब जो फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पर लगा था सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो ये बन जाएगा cos A प्लस B, यानी 70 प्लस 40 110 डिग्री, डायरेक्ट लिख दिया है। प्लस cos A माइनस B, 40 से माइनस 70 करोगे माइनस का 30 आएगा। cos माइनस 30 को हम डायरेक्टली cos 30 लिख सकते हैं। सही है, डन। cos 110 डिग्री के बारे में कुछ बात करते हैं, जरा यहां आप आ जाइए टॉप में। ये फेयर वर्क है बच्चों। cos 110 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 70। cos पाई माइनस थीटा बेसिकली cos थीटा ही होगा, लेकिन माइनस का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब cos 70 में जब इसको ऐड करोगे ना तो ये है माइनस cos 70, मतलब ये दोनों मिलकर आपको 0 देने वाले हैं। √3/8, ये है cos 70, ये है माइनस cos 70। इसका मतलब क्या होता है? cos 30 का मतलब होता है √3/2। तो ये पूरा ब्रैकेट तो आपको सिर्फ √3/2 देगा। बाहर एक √3 पहले से ही है, तो मतलब 3 और नीचे 8 और ये 2, मतलब 8 2 जा 16। यही आपका RHS है। LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।